So I think the first lesson to learn is that we don't need to take this virus casually. We need to understand this virus is changing and it is changing to survive and infect more and more patients, more and more people. And therefore, we have to be aggressive and try and be ahead of the virus. अभी जिनका इंटरव्यू दिखाई दिया वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या AIMS के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं। वो न्यूज़ चैनल के होस्ट को बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आगे से काफ़ी एडवांस हो चुका है और दूसरा लहर का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसका मतलब ये नहीं कि हम कोरोना के प्रकोप को भूल जाएंगे और फिर से हमारी नॉर्मल लाइफ को जीना शुरू कर देंगे। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है जो आगे चलकर फिर से खतरा बन सकता है? क्या है वायरस म्यूटेशन? वायरस किस तरह से बदल जाता है? क्या तीसरी लहर बिल्कुल आएगा या कितना पॉसिबिलिटी है आने का, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दुनिया भर में इस वायरस के इतने रूप क्यों हैं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि वायरस म्यूटेशन क्या होता है। वायरस की बनावट बहुत ही सिंपल होता है। इसका बाहरी भाग एक प्रोटीन का स्तर होता है और इसके अंदर एक DNA या RNA होता है जिसमें वायरस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहता है। वायरस का इतने सरल होने के कारण वो खुद को रेप्लिकेट या दूसरे वायरस को जन्म नहीं दे सकता है। यही कारण है कि वायरस को किसी जीव के शरीर या एनिमल सेल में प्रवेश करने का जरूरत पड़ता है, जहां वो बहुत ही जल्दी खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है। इस विभाजन के दौरान वो बार बार अपने खुद के DNA या RNA का नकल करता है। इतने कम समय में बार बार विभाजित होने से वायरस के DNA या RNA में थोड़ा बहुत बदलावट आता है, जिसके वजह से उनके काम करने का तरीका, गतिविधि और क्षमता बदल जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई आपको बिना रुके एक बड़े कागज पर 1000 बार सिग्नेचर करने के लिए कहता है। इस मामले में ये देखा जाएगा कि पहले 10 बार सिग्नेचर करने का पैटर्न आपका 100 नंबर वाला सिग्नेचर से थोड़ा अलग होगा। इसी प्रकार से 500 नंबर सिग्नेचर आपका 100 नंबर वाला सिग्नेचर से थोड़ा अलग होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आपका पहला सिग्नेचर आपके द्वारा किया गया 1000 नंबर सिग्नेचर से कोई मेल ही नहीं खाता है। इस तरह आप अपने अनजाने में ही अपना सिग्नेचर को बदल दिया। कोरोना के मामले में 2019 से लेकर अब तक इस वायरस के कई प्रकार के म्यूटेशन देखी गई हैं। यही वजह है कि अभी पाई जाने वाली कोरोना 2019 में चाइना के वुहान में पाई गई कोरोना से काफी अलग है। ये अलग अलग वेरिएंट हर देशों में दूसरे लहर के बाद या उससे पहले देखी गई हैं, जैसे कि B117 या अल्फा वेरिएंट जो 2020 के अंत में ब्रिटेन में पाई गई थी, B1351 या बीटा वेरिएंट जो 2020 के अंत में साउथ अफ्रीका के लोगों में दिखाई दिया था, P1 या गामा वेरिएंट जो 2021 के जनवरी में ब्राजील के लोगों में पाई गई थी, B1427 और B1429 या एप्सिलॉन वेरिएंट जो 2021 के फरवरी में कैलिफोर्निया के लोगों में पाई गई थी, और सबसे लेटेस्ट 2021 के मार्च महीने में भारत में पाई गई हैं B1617.2 वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट। स्वाभाविक रूप से ये देखा गया है कि बाद में आने वाले वेरिएंट की ट्रांसमिशन क्षमता पहले पाई गई वेरिएंट की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। यही कारण है कि पहली वेव के तुलना में दूसरी वेव में मृत्यु की संख्या बहुत गुना बढ़ गई थी। हालांकि दुनिया में किसी भी जानलेवा बीमारी के मामले में दूसरे लहर सबसे डेंजरस रही है। उदाहरण के लिए आज से लगभग 102 साल पहले स्पेनिश फ्लू या 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक पृथ्वी में आई थी और इस बीमारी ने दुनिया के करीब 1/3 पॉपुलेशन को साफ कर दिया था। उस पैंडेमिक का कारण था H1N1 इन्फ्लुएंजा A टाइप वायरस। 1918 से लेकर 1920 इन 2 सालों में स्पेनिश फ्लू का टोटल 4 वेव आया था और सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे उस सेकेंड वेव में। कोरोना के प्रकोप पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट ने अब तक सबसे ज्यादा नुकसान किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भारत में मिलने वाले डेल्टा वेरिएंट में एक और म्यूटेशन आया है और इसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जा रहा है। फिलहाल भारत में 12 अलग अलग स्टेट्स में कुल 50 से भी अधिक डेल्टा प्लस वेरिएंट के पेशेंट पाई गई हैं और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट अतीत में पाई गई किसी भी कोरोना प्रकार की तुलना में लंग्स को सबसे कम समय में अधिक नुकसान दे रहा है, जो कि सच में सोचने वाली बात है। लेकिन क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए फिर से थर्ड वेव आ सकता है?
हालांकि अभी तक डॉक्टर या रिसर्चर्स किसी भी तरीके का नतीजे में नहीं पहुंच पाए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट में बहुत अधिक नुकसान हो सकता है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि ये दूसरे लहर जैसा आकार ले लेगा। इसके अलावा दूसरी लहर आने के पहले की स्थिति और अभी का स्थिति थोड़ी सी अलग हो चुका है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान पहले से ही की जा चुकी है और सरकार इस वेरिएंट को लेकर काफी सीरियस है। इसीलिए ये माना जा सकता है हर एक स्टेट दूसरे लहर के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर में आई या छुपी हुई खामियों से लेसन लेके इस बार ज्यादा प्रोएक्टिवली काम करेगा। इसके अलावा सेकेंड वेव के बाद वैक्सीनेशन की मात्रा काफी तेज कर दी गई है, इसीलिए ये निश्चित नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगा या कितनी भयानक होगा। लेकिन एक बात तय है कि सरकार क्या स्टेप्स लेता है या अगले 2-3 महीने में क्या प्रोटोकॉल्स लिया जाता है, इसके अलावा ऊपर से आम इंसान खुद से अगर थोड़ा जिम्मेदारी दिखाकर थोड़ा सतर्क रह सकता है तो सरकार का काम कई हद तक हल्का हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक बड़ा सवाल है कि आम आदमी दिन ब दिन लॉकडाउन के शिकार होकर कई तरह से आर्थिक नुकसान झेलने के बाद खुद से कितनी हद तक इस जिम्मेदारी को उठा पाएगा, वो भी एक सवाल है। इसीलिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और अंत में देश के हर एक नागरिक को अपने सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभानी है ताकि किसी भी तरह से सिचुएशन फिर से कंट्रोल से बाहर ना चली जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पूरे वीडियो को बंगाली वर्जन में देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को जरूर चेक कीजिए। वीडियो को लेकर या चैनल को लेकर अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये था आउट ऑफ सिलेबस की तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आउट ऑफ सिलेबस को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ।